हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं। जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए बच्चे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करें। ठीक है, सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, फिर आज की धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको एक चीज़ तुम्हें पता होगी, एक चीज़ की जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। किस चीज़ की जानकारी? की देखो, सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है। सीपीओ का रिजल्ट आ गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एससीएम का रिजल्ट आ गया, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आ गया। ये तीन रिजल्ट आ चुके हैं। अगर इन तीनों की कटाप की बात बताएं तो इन तीनों की कटाप भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक कर दें सेशन को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये तीन रिजल्ट आ चुके हैं, इन तीनों की कटाप आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर सबसे पहले हम बात करें, किसकी बात करें? दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। अगर हम सबसे पहले दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात करें, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर जो कल ही आया है, ठीक है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बात करें अगर सबसे पहले, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जो रिजल्ट है वो कल ही आया है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए क्या किसकी कटाप गई है। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ मेल और एक तरफ मैं लिख देता हूँ फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल, इन सब का पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आता है अनरिजर्व, जिसे जनरल बोलते हो, यूआर। ठीक है, उसके बाद आता है यूआर के बाद ओबीसी। ठीक है, ओबीसी के बाद क्या आता है? ईडब्ल्यूएस। ओबीसी के बाद क्या आना चाहिए? ईडब्ल्यूएस आना चाहिए, बिल्कुल। यूआर, ओबीसी, चलो एसटी लिख लो, पहले एससी लिख लो, फिर लिख लो ईडब्ल्यूएस। ठीक है, फिर लिख लो एससी, एससी सॉरी एसटी। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं। ये कटाफ अभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक है, मेल की पहले बताते हैं। मेल की, अगर मेल की यूआर की कटाफ बताएं, यूआर की कटाफ बताएं तो 58.17 कटाफ गई 100 मार्क्स में। तो ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है? क्योंकि यूआर में हैवी लाइसेंस मांगा गया था। ठीक है, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया था दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, इस वजह से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। अगर ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी की 49.02 गई है। ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है? 49.02 गई है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 42.17। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कितनी गई? 42.17। अगर एससी की बात करें, किसकी बात करें? अगर एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 41.30 और एसटी की कट ऑफ इस बार ज़्यादा गई है। एसटी की जो कट ऑफ है इस बार ज़्यादा गई है। मेल में कितनी गई है? 49.22, 49.22। ठीक है, जल्दी से ये नोट कर लो, ये मेल के लिए है और फीमेल इसमें थी नहीं, फीमेल इसमें थी नहीं। तो जल्दी से एक जिसको नोट करना हो वो नोट कर सकता है। ये कटाप गई है जर्नल की 58, ओबीसी की 49, एससी की 41, ईडब्ल्यूएस की 42 और एसटी की ये अनएक्सपेक्टेड हो गया है। इस बार ज़्यादा कटाप चली गई है, किसकी? एसटी की। ठीक है, ये एसटी की ज़्यादा कट ऑफ हो, ये वैसे यूजुअली ये होता नहीं है, पर इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एसटी की ज़्यादा कट ऑफ गई है। ठीक है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। और जो सबसे अच्छा एग्जाम जो हुआ था दिल्ली पुलिस में, ठीक है, दिल्ली पुलिस में जो सबसे अच्छा एग्जाम हुआ था वो हेड कांस्टेबल का हुआ था। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, ठीक है, एससीएम, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो कट ऑफ थी, एक तरफ डालो मेल, इसमें फीमेल भी थी, एक तरफ फीमेल। इनकी कट ऑफ मैं बता देता हूँ। ईएसएम की मैं नहीं बताऊंगा, वो काफ़ी कम जाती है एक्स सर्विसमैन की। तो अगर बात करें सबसे पहले यूआर की, उसके बाद किसकी करेंगे? ओबीसी की, फिर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, फिर बात करूंगा एससी की, फिर बात करूंगा एसटी की। ये इस तरह से होगा। सबसे पहले अगर बात करें यूआर की, तो यूआर की कितनी गई है? 71.18। यूआर की कट ऑफ गई है 71.18 मेल कैंडिडेट की। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की गई है 66.48, 66.48 गई है। अगर
ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 66.66 गई है। अगर एससी की बात करूं तो 62 गई है। एससी की कितनी गई है? 62.11 62.11 गई है। और एसटी की बात करूं तो 55.68 ये कट ऑफ है हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की ये कट ऑफ है। मेल कैंडिडेट की यूआर की 71, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 66.66, एससी की 62.11 और एसटी की कितनी गई है? 55.68। ठीक है, अगर मैं इसी में बात करूं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल की जो मेल की कट ऑफ गई है 60.82 और फीमेल की जो गई है ओबीसी में 53.02 ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है? 51.57 गई है। ठीक है, एससी की कितनी गई? एससी की 48.84 गई है। और अगर एसटी की बात करूं तो एसटी की गई है 37.99। तो कट ऑफ देखो, फीमेल की कट ऑफ काफी कम है, लो कट ऑफ है काफी। मेल की देखो हाई कट ऑफ है। इसमें क्यों है हाई? क्योंकि मेल के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं, फीमेल के कम होते हैं। एसएससी ने ही पेपर कराया था, ठीक है, शायद सितंबर या अक्टूबर में इसका पेपर हुआ था, अभी इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, सभी को ये रिजल्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया हेड कांस्टेबल का, मिनिस्ट्रियल का, ठीक है, ये सबको पता था। उसके बाद ड्राइवर का भी मैंने बता दिया। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो किसका रिजल्ट था? वो रिजल्ट था सीपीओ का। जो दिल्ली पुलिस वगैरह में दरोगा वगैरह बनते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट उन्हीं का था। ठीक है, दरोगा वालों का। ठीक है, अब देखो सीपीओ एसआई, सीपीओ एसआई इसका पेपर भी एसएससी ही कराती है। ठीक है, इसकी कटाव की बात करें तो इसमें मेल, इसमें देखोगे मेल फीमेल में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। फीमेल एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे फीमेल की कटाव ज़्यादा जाती है। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले तो यूआर की बात होगी, उसके बाद ओबीसी की बात होगी, फिर ईडब्ल्यूएस की बात होगी, फिर एससी की बात होगी, फिर एसटी की बात होगी। इस तरह से काम करेंगे। पहले हम चलते हैं मेल पे। तो मेल की कट ऑफ अगर यूआर की बात करें तो 115.04 अगर ओबीसी की बात करूं तो 102.96, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 103.97 कट ऑफ गई है। ठीक है, अगर एससी की बात करूं तो 95.73 गई है। और एसटी की 88.60 ये कट ऑफ गई है। देखो 115 वैसे तो ज़्यादा नहीं है, वैसे तो ज़्यादा नहीं है, पर पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा गई है। पिछली बार ईडब्ल्यूएस की तो 78 गई थी, इस बार 103 है। और हाई कट ऑफ नहीं है, लगभग ये मान लो 60 क्वेश्चन 60% मार्क्स लाने, जिसने 120 क्वेश्चन सही कर दिए उसका सिलेक्शन हो गया है। अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल में देखना 126.29, फीमेल में देखो कितना है 126.29, काफ़ी हाई कट ऑफ है। कम से कम यहाँ से देख लो 11 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, फीमेल के ओबीसी में देखना 118.22, यहाँ पे देखो कम से कम 16 नंबर ज्यादा कट ऑफ गई। 16 नंबर, 15 पॉइंट समथिंग, मतलब 16 नंबर का अंतर आ रहा है। फीमेल में काफी हाई कट ऑफ है इसमें, क्योंकि फीमेल की वैकेंसीज ही कम थी, फीमेल की वैकेंसीज कम थी। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें इसमें तो ईडब्ल्यूएस की तो और हाई गई है इसकी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की गई है 120.67। अब देखो यहाँ पे कितने नंबर का अंतर आ रहा है? 17 नंबर का करीब अंतर आ रहा है। ठीक है, अगर एससी की बात करूं तो एससी की कट ऑफ गई है, एससी की कट ऑफ यहाँ पे 79 है, ये नोट कर लेना 79। ठीक है, एससी की कट ऑफ यहाँ 79 है, ये सही कर देते हैं एक बार। अगर देखें इसमें एससी की कट ऑफ कितनी गई है तो एससी की कट ऑफ गई है 79.31, एसटी की कट ऑफ अगर देखें तो 78.18, ये कट ऑफ है। अगर इधर बात करें एससी की तो एससी की यहाँ पे गई है 95,
95.73। देखो कितने नंबर का अंतर है, 16 नंबर का, 16 नंबर का। और अगर इधर बात करें तो इधर कितना है, 88.86। ठीक है, तो यहाँ भी देखो कम से कम 10 नंबर का ज़्यादा है। तो फीमेल की जो सीपीओ की कट ऑफ गई है वो काफ़ी हाई है, और मेल की कट ऑफ तो एवरेज ही है, ज़्यादा ज़्यादा या ज़्यादा कम नहीं है। फीमेल की कम क्यों है, क्योंकि वैकेंसी कम होती है फीमेल की, वैकेंसी जो होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं फीमेल की। ठीक है, और मेल की जो वैकेंसीज होती है थोड़ा हाई होती हैं। तो ये जो 3 रिजल्ट आए हैं पिछले 3 दिनों में बैक टू बैक एसएससी, अपने फॉर्म में जल्दी ही देखना। आज दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जो AWO वाला था वो भी आ जाएगा, तो जो बच्चे उसका पेपर दिए उनको भी, उसमें इंग्लिश नहीं आई थी, ठीक है, उसका भी आ जाएगा रिजल्ट, आज ही कल में आ जाएगा। और जल्दी ही आपको सीजीएल का रिजल्ट देखने को मिलेगा, प्री का। तो मेंस वाले बच्चों जल्दी से कमर कस लो, तैयार हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, इस बार फोड़ देना, इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके मानना है। अब चलते हैं आगे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने टाइप्स वगैरह ये सारा आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये डिग्री भी मैंने पढ़ा दिया है, ये सारा मैंने कंपैरिजन का बेसिक मैंने बता दिया था। ठीक है, अब देखो ये भी मैंने बता दिया था सिलेबल वाला। उसके बाद मैंने डिग्री बनती कैसे है ये भी मैंने बता दिया था, उनका फॉर्मेशन। जिसने नहीं देखा है वो पिछली क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, अब देखो ये भी मैंने 13 शब्द बताए थे। आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, पहले इससे पहले चलते हैं इसमें। ठीक है, देखो होता क्या है कि एसएस की इंग्लिश के अंदर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, OR। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आता है OR। ठीक है, ये टोटल शब्द कितने होते हैं, 12 शब्द होते हैं। ठीक है, ये 12 शब्द होते हैं, इनके लास्ट में OR आता है। लेकिन ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव में नहीं लिखे जा सकते, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं लिखे जा सकते, इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ठीक है, उनमें से देखो 12 में से तो कई तो मैंने बता ही दिए थे। अब देखो इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, जैसे मेजर माइनर मैंने बताया था, जैसे कि मेजर माइनर ये मैंने बताया था। और मैंने क्या बताया था, देखो लिखा भी है मेजर माइनर, अल्टीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। अल्टीरियर, अल्टीरियर, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एक्सटीरियर, और एक शब्द आता है इंटीरियर। ये जो 5 शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके साथ प्रेपोजिशन टू का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई, मैंने टोटल कितने शब्द बताए OR वाले, 12। इनके अलावा बाकी 7 शब्द, जैसे जूनियर आता है, ठीक है, सीनियर आता है, सीनियर आता है, जूनियर आता है, सीनियर आता है, प्रायर आता है, ये बाकी जो 7 शब्द हैं, इनके अलावा जो बाकी 7 शब्द हैं लिखा भी है, इंफीरियर सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इंटीरियर, जीनियर, ठीक है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर इंटीरियर, इंटीरियर सुपीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, ये जो शब्द हैं इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। ये नोट कर लो, ये सारे शब्द हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जीनियर, जूनियर, ये जो शब्द हैं इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। ये नोट कर लो, जल्दी से मैं साइड हुए जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। अब इसी के आगे चलते हैं, थोड़ा तूफानी अंदाज में शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ये हमेशा क्या लेते हैं, टू लेते हैं, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता, लिखा भी है। क्या हो रहा है, चलो
ये हो गया। इनके साथ हमेशा क्या आता है, टू। जैसे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, क्या लिखा है, अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू नेपालीज गुड्स। अमेरिका का जो सामान है वो नेपालियों के सामान से अच्छा है। जैसे मैं बोलता आई एम जूनियर, आई एम जूनियर देन ही। अब बताओ इसमें एरर क्या है। अगर ये क्वेश्चन में बोलता आई एम जूनियर देन ही, तो इसको अगर सही करोगे तो क्या सही करोगे, सही रूप इसका होगा आई एम, दिख रहा है ना, आई एम क्या हो जाएगा, जूनियर, आई एम जूनियर, देन की जगह क्या हो जाएगा टू, और ही की जगह क्या हो जाएगा हिम, क्योंकि टू क्या है, प्रेपोजिशन। टू क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन हमेशा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। देन क्या है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन हमेशा क्या लेता है, सब्जेक्ट। ये याद रखना। तो ये वाला जो था ये गलत था, ये वाला जो सही था, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, जूनियर। और जूनियर कभी भी आता है तो वो देन नहीं लेता, वो अपने साथ क्या लेता है, टू। अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। ऐसे ही चीजें आज मिलेंगी, काफी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ, पूरी तरह से कमर कस लो अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए। कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इस तरह के शब्द कभी भी आते हैं तो अपने साथ क्या लेते हैं टू लेते हैं। ये सबको पता चल गया, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी थी। अब आते हैं आगे। अब देखो, अब देखो आगे कहते हैं, अगर बात करें एल्डर की और ओल्डर की, किसकी बात करें, एल्डर और ओल्डर। अब इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, एल्डर और ओल्डर के बारे में, ठीक है। पहले तो ओल्ड, अगर मैं बात करूं ओल्ड, तो ओल्ड की अगर सुपरलेटिव कंपैरेटिव की बात करूं तो दो तरीके से बनता है, एक बनता है एल्डर और एक बनता है एल्डेस्ट। एक बनता है एल्डर, एक बनता है एल्डेस्ट, एक बनता है ओल्डर और एक बनता है ओल्डेस्ट। क्लियर है। पहले तो इतना नोट कर लो, ये बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें इसमें मैं बताऊंगा। अब देखो, एक तरफ एल्डर हेडिंग लगा लो, ठीक है, एक तरफ ओल्डर लगा लो। अंतर क्या होता है दोनों में ये मैं बता देता हूँ, एल्डर और ओल्डर में अंतर क्या होता है ये मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। क्या अंतर होता है, देखो, एल्डर आता है सबसे पहले केवल लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है, लिविंग बीइंग, ठीक है। एल्डर किसके लिए आता है, लिविंग बीइंग के लिए। जो ओल्डर आता है लिविंग के लिए आ सकता है, लिविंग बीइंग, ठीक है। नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है, लिविंग के लिए भी आ सकता है और नॉन लिविंग के लिए आ सकता है। पहला अंतर ये, ठीक है। दूसरा अंतर क्या आता है, ये ब्लड रिलेशन के लिए आता है, किसके लिए, ब्लड, ब्लड रिलेशन, ठीक है। मतलब जो बिल्कुल तुम्हारा सगा होगा और तुमसे बड़ा होगा उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एल्डर का। और जो ओल्डर होता है वो किसके लिए आता है, अदर देन ब्लड रिलेटिव, अदर देन ब्लड रिलेशन। मतलब कोई तुमसे बड़ा है, वो चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे जिस चीज में बड़ा हो, वहां पे किसका प्रयोग करते हो, ओल्डर का। तो और एक चीज और, एल्डर का प्रयोग सिर्फ उम्र में बड़े के लिए किया जाता है और ओल्डर का प्रयोग सभी में मतलब कहीं पे कोई अगर तुमसे बड़ा है तो वहां पे किसका प्रयोग कर सकते हो, ओल्डर का प्रयोग कर सकते हो। इतना नोट कर लो। एक और चीज मैं बताऊंगा जो काफी अहम है तुम्हारे लिए, एल्डर के साथ हमेशा क्या आता है, टू। एल्डर के साथ हमेशा टू आता है, ओल्डर के साथ हमेशा क्या आता है, देन। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डर के साथ क्या आता है, टू, और ओल्डर के साथ क्या आता है, देन। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये चीजें नोट करो, डू फास्ट। सभी लोग ये चीजें नोट कर लो, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अभी और चीजें मैं बताता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, जिसको जिस हिसाब से सुविधा दिखे।
क्लियर है। एल्डर के साथ टू आता है, ओल्डर के साथ देन आता है। ओल्ड तो जानते ही हो, ओल्ड का ही फॉर्म होता है एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये मैंने बता दिया। ये सिर्फ लिविंग बीइंग के लिए आता है, और लिविंग बीइंग में सगे संबंधी, सगा कोई होगा तो उसके लिए आता है, ब्लड रिलेशन के लिए। ये किसी के लिए भी आ सकता है। ये सिर्फ उम्र की बात करता है, ये किसी भी चीज की बात कर लेगा अगर वो बड़ा होगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं थोड़ा बेसिक्स की ओर। ठीक है, लिखा भी है जो एल्डर है, जो क्या है, जो तुम्हारा एल्डर है, लिखा एल्डर एल्डेस्ट, ये सेम फैमिली के लिए। ठीक है, एल्डर एल्डेस्ट क्या होता है, सेम फैमिली के लिए। लगभग हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री में आता है, कभी कभी कंपैरेटिव में आता है। और जब कंपैरेटिव में आता है तो इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट तो ये तुम्हें पता है, इसका मतलब भी बड़ा होता है, इसका मतलब भी बड़ा होता है। ओल्डेस्ट क्या होता है, फैमिली के अलावा किसी के साथ आ सकता है, और ये हमेशा लगभग कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। और इसके साथ कभी भी टू नहीं आता, हमेशा क्या आता है, देन का प्रयोग होता है। जल्दी से नोट कर लो, हमेशा किसका प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है। नोट करते हुए चलो। ठीक है, जल्दी से देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, हिज एल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। जल्दी से बताओ ये सही है या गलत है। हिज एल्डर ब्रदर वेंट टू अमेरिका। देखो भाई है ना, बड़ा भाई है तो सगा ही होगा, भाई तो सगे ही होते हैं, तो वहां के लिए एल्डर आया, ये बिल्कुल सही था। ठीक है, अगला लिखा था हर एल्डेस्ट सन लिव्स इन अमेरिका, अमेरिका में रहता है, ये भी सही है। माई ब्रदर राम इज एल्डर टू मी, मेरा जो भाई राम है वो हमसे क्या है, बड़ा है, एल्डर आ गया। राधा इज ओल्डर देन मीना। अब राधा के बारे में तुम्हें पता नहीं है, राधा के बारे में तुम्हें कोई भी जानकारी नहीं है, तो वहां पे आया कि सगी है कि क्या है, तो ओल्डर आया, साथ में मीना। दिस बिल्डिंग इज ओल्ड, मैंने बताया था कि जो ओल्डर है नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है, तो लिखा क्या है, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट। आगे दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। ये दोनों देखो नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए किसका प्रयोग होगा, सबको पता है, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग होगा। जल्दी से ये नोट कर लो, जल्दी से ये चीजें नोट कर लो, ये तुम्हारे लिए काफी सेलुब्रियस चीजें हैं, काफी यूजफुल चीजें हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। डू फास्ट, जल्दी से नोट करो ये चीजें। ठीक है, हो गया सभी का, जल्दी से बताओ। कंपैरिजन में तुम्हें ऐसे ऐसे नियम बताएंगे कि तुम लोग बिल्कुल बोलोगे ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, ये सबका हो गया होगा। अब देखो बात करें, अगर हम बात करें लिटिल और फ्यू की, तो लिटिल और फ्यू में मैं बताता हूं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज याद कर लेना, तीन चीजें मैं आज बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा लिटिल, एक मैं बताऊंगा आ लिटिल, और एक मैं बताऊंगा द लिटिल। ठीक है, एक मैं बताऊंगा फ्यू, एक मैं बताऊंगा आ फ्यू, और एक मैं बताऊंगा द फ्यू। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, उसके बाद एक मैं बताऊंगा माइट, एक मैं बताऊंगा मे, माइट में, और तीसरा मैं बताऊंगा मस्ट। ठीक है, अगर हम पहले बात करें लिटिल की, किसकी मैं बात करूं, अगर मैं पहले बात करूं लिटिल की, तीनों की बात मैं करूंगा, तीनों की। ठीक है, तो जो लिटिल होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। लिटिल क्या होता है, अनकाउंटेबल। और लिटिल बताता क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब जानते हो ना, मात्रा के बारे में बताता है, क्वांटिटी बताता है। तो एक चीज याद रखना, लिटिल के बाद वो लिटिल हो, आ लिटिल हो, ठीक है, या द लिटिल हो, इन तीनों के लिए, तीनों के लिए है, लिटिल हो, आ लिटिल हो, या द लिटिल हो, इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। ठीक है, और जो वर्ब आएगी, वो वर्ब आएगी, वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, नोट कर लो। ठीक है, जो नाउन आएगा हमेशा अनकाउंटेबल आएगा, वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। ठीक है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू की बात करें तो किसकी बात करता है, काउंटेबल की। ठीक है, काउंटेबल। अब देखो ये जो होता है ये नंबर भी बताता है, नंबर भी बताता है, और ये क्वांटिटी भी बताता है, दोनों चीजें बताता है।
क्वांटिटी भी बताता है। तो अब कभी भी तो है पेपर में क्या आ जाए, फ्यू आ जाए, कभी भी आ फ्यू आ जाए, या कभी भी तुम्हारे पेपर में क्या आ जाए, दा फ्यू। फ्यू, आ फ्यू या दा फ्यू, तो इसके बाद वाला जो नाउन होगा हमेशा क्या होगा, प्लूरल। क्या होगा, प्लूरल। और जो वर्ब आएगी, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। जल्दी से नोट कर लो, वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। अनकाउंटेबल नाउन होता है, नाउन अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। ठीक है, वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू जो होता है काउंटेबल होता है, वो नंबर भी बताता है, क्वांटिटी भी, मतलब संख्या भी बताएगा और किसी चीज की मात्रा भी बताएगा। ठीक है, उसके बाद नाउन जो आएगा प्लूरल आएगा, वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल। अगर मैं बात करूं माइट में मस्ट की, तो माइट में मस्ट क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी। क्या बताते हैं, पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पढ़े हो ना, नया टॉपिक ऐड हुआ है सीजीएल मेंस में, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वहां भी संभावना की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी। और ये तीनों हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, क्योंकि ये होते क्या है, ये मॉडल होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल। और क्या शो करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करते हैं। ये तो बेसिक बात थी, ये तो तीनों की सामूहिक बात। अगर कोई पूछे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में अंतर क्या होता है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में अंतर क्या होता है, माइट में और मस्ट में क्या अंतर होता है, तो क्या होगा। अब देखो, बात करें अगर लिटिल की, किसकी बात करें, अगर लिटिल की बात करें तो लिटिल का मतलब होता है लगभग जीरो, मतलब इसको बोल सकते हो नन, ना के बराबर। अगर किसी चीज की क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, तो वो क्या आएगा, लिटिल। अगर किसी चीज की संख्या या काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी ना के बराबर है तो फ्यू आ जाएगा। और किसी चीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है तो क्या आ जाएगा, माइट। जैसे एक बोतल है, एक बोतल है, ठीक है, बोतल में बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, एक दो घूंट, तो उसमें कितना पानी है, लगभग, ना के बराबर नहीं, लगभग ना के बराबर, मतलब अप्रॉक्स में ना के बराबर, पूरा ना नहीं, लगभग ना के बराबर। तो तुम क्या बोलोगे, लिटिल वाटर इज इन द बोतल। कितना, लिटिल, ना के बराबर पानी है। ठीक है, अगर किसी 100 बच्चों की क्लास में 10-15 बच्चे आ गए तो कितने आए, ना के बराबर आए, तो क्या बोलोगे, फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि नाउन प्लूरल आ जाएगा, फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। और एक बच्चा है बिल्कुल गधा, 100 में से 10-15 नंबर आते हैं, तो उसके पेपर में पास होने की संभावना कितनी, ना के बराबर, तो क्या करोगे, ही माइट पास इन द एग्जाम। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आ लिटिल, आ फ्यू या मे की। तो अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों क्या शो करते हैं, ये लगभग 50-50। ठीक है, सम, इसका मतलब हो सकता है सम, कुछ। ठीक है, आ लिटिल या आ फ्यू या मे मतलब कुछ। अगर कोई पानी की बोतल आधी से थोड़ा ज्यादा या आधी से थोड़ा कम भरी है तो तुम क्या बोलोगे, आ लिटिल वाटर इज प्रेजेंट इन बॉटल। क्लियर हो गया, आ लिटिल वाटर, वाटर सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, क्योंकि लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल हमेशा नाउन और वर्ब कैसी लेते हैं, सिंगुलर। क्लियर है। अगर कोई क्लास 100 बच्चों की हो, 50-60 बच्चे आए तो क्या बोलोगे, आ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। अगर कोई बच्चा है 100 में से 50-60 नंबर ला रहा है तो उसकी पास होने की संभावना कितनी, 50-50। तो क्या बोलोगे, ही में पास इन द एग्जाम, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात करें मस्ट की, तो मस्ट का मतलब होता है लगभग पूरा, द लिटिल का मतलब क्या होता है, लगभग 100। ठीक है, लगभग 100, तो इसे हम क्या बोल सकते हो, ऑल। जब किसी चीज की मात्रा पूरी हो तो द लिटिल, किसी चीज की संख्या पूरी हो तो द फ्यू, जब किसी की संभावना पूरी हो तो मस्ट का प्रयोग होते हैं। और एक पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल कभी पूरी नहीं भरी होती, लेकिन लगभग भरी होती, तो क्या बोलोगे, द लिटिल कोल्ड ड्रिंक इज प्रेजेंट इन दिस बोतल। और एक 100 बच्चों की क्लास, हमेशा 100 बच्चे नहीं आते, 90, 95, 80, 85 आते हैं, तो क्या बोलोगे, द फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। क्या बोलोगे, द फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। और एक बच्चा 100 में से 90 नंबर मॉक टेस्ट में ला रहा है, कितने ला रहा है, 100 में से 90 नंबर अगर मॉक टेस्ट में ला रहा है तो उसके पास होने की संभावना कितनी है, तो क्या बोलोगे, ही मस्ट पास इन द एग्जाम, मतलब वो पास होगा ही, क्योंकि वो मतलब 90 नंबर ला रहा है, टॉपर है। तो जल्दी से ये नोट कर लो। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। जल्दी से, डू फास्ट।
हो गया सभी का? जल्दी से कमेंट करके बताओ, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? डू कमेंट फास्ट। हो गया? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ कि सभी का हुआ या नहीं, नोट हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। जिसका नहीं हुआ थोड़ा पीछे फिर से देख लेना, ठीक है? रोक के क्लास देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है? अब देखो, अब देखो, इनकाउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल होना चाहिए। अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। तो सीधे तुम लिख सकते हो लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल के बाद जो नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के बाद जो नाउन आता है अनकाउंटेबल आता है, वर्ब आती है सिंगुलर आती है, ठीक है? अब बात करें फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू की, तो वहां पे जो नाउन आता है वो कैसा आता है? पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा। और जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो भी क्या क्या आएगा? प्लूरल। ये भी जल्दी से नोट कर लो जिसको अच्छे से नोट करना है तो, ठीक है? इनके बीच में अंतर भी मैंने बता दिया, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। क्लियर है? जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट करते हुए चलो, प्रॉपर नोट्स बनाओ सभी लोग अच्छे तरीके से, जिससे कभी आगे पढ़ाई करो या आगे कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुरंत नोट्स को तुम देख लो और उससे सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएं, ठीक है? हो गया सभी का? एवरीबॉडी? चलो आगे चला जाए। हो गया सभी का? चलो अब चलते हैं इसके आगे, और सारी चीजें तुम्हें बताते हैं, ठीक है? काफी डिटेल वे में आज की क्लास चलेगी और जो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल। देखो, लिटिल का मतलब लिखा भी है ना के बराबर, जैसे, ठीक है? लिटिल के लिखा भी है ना के बराबर। और लिटिल जो होता है एक निगेटिव वर्ड होता है, ये थोड़ा और बेसिक में इधर चलोगे। लिटिल कैसा वर्ड होता है? निगेटिव वर्ड होता है, और इसके साथ कभी भी नो, नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ कभी भी नो, नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं होता। लिटिल का मतलब है ना के बराबर, मैंने बताया ही था। तो जैसे आई एम लिटिल सॉरी, ना के बराबर सॉरी। देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कितना पानी? बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं। क्लियर है? देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ये मैंने पढ़ाया था, अभी मैंने बताया। उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया ये? जिसको नोट्स बनाने उसके लिए ये ठीक है, और जिसको नोट्स नहीं बनाने, अब देखो, आ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत, सम, ये भी मैंने बताया था। आ लिटिल इज अ पॉजिटिव वर्ड। जो आ लिटिल होता है, लिटिल होता है निगेटिव, आ लिटिल क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या? आई एम आ लिटिल सॉरी, मतलब किसी से थोड़ी बहुत माफी मांग रहे हो। अगर बोला जाए देयर इज आ लिटिल वाटर इन द जग, तो इसका मतलब है उसमें थोड़ा बहुत पानी है। ये चीजें मैंने तुम्हें बता दी थी अभी। उसके बाद आते हैं द लिटिल। द लिटिल का मतलब है जो तुम्हारे पास क्वांटिटी है उसमें से पूरा, ये भी मैंने बताया था, ठीक है? पूरे समूह को बताता है द लिटिल। तो लिखा क्या? लिखा आई ड्रैंक द लिटिल वाटर देयर इन द बॉटल, मतलब जो पानी की बोतल थी उसमें जितना भी पानी था वो मैंने सारा पी लिया। तो द लिटिल का मतलब होता है सारा, ठीक है? ये मैंने बताया ही था। लिटिल हो गया, आ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया। अब चलते हैं फ्यू में। फ्यू का मतलब क्या होता है? किसी की संख्या बिल्कुल ना के बराबर। फ्यू इज अ निगेटिव वर्ड, लिखा भी है। फ्यू क्या है? निगेटिव वर्ड। इसके साथ कभी भी नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता। अब देखो, फ्यू के साथ जो वर्ब आती है हमेशा प्लूरल आती है। देखो कैसे, देखो लिखा क्या है? फ्यू बॉयज आर एब्सेंट टुडे, तो ये बिल्कुल सही था। और यहाँ पे लिखा है फ्यू बॉय, ये गलत हो गया। फ्यू के बाद आने वाला जो नाउन होता है, फ्यू के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल, वर्ब प्लूरल, तो ये वाला गलत हो गया, ऊपर वाला सही है। तो फ्यू बॉयज आर एब्सेंट टुडे, ये मैंने पहले ही बताया था। अब चलते हैं आगे।
अब देखो आगे, आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो क्या लिखा, आई नीड आ फ्यू पेन्स। क्या लिखा है, आई नीड आ फ्यू पेन्स, हमें कुछ पेनों की जरूरत है। ये भी मैंने पहले ही बता दिया है तुम्हें, जो चार्ट मैंने बनवाई है, ठीक है। अब आते हैं द फ्यू। द फ्यू का मतलब जितनी क्वांटिटी है उसमें से पूरा, ठीक है, जितनी संख्या उसमें से पूरा, ठीक है। द फ्यू बॉयज हु केम टुडे वर गोइंग टू दीज विलेजेस, दीज विलेजेस होना चाहिए, ठीक है, या दिस विलेज होना चाहिए। अब देखो द फ्यू बॉयज, ठीक है, जितने भी बच्चे थे वो आज आए हैं, सारे जा रहे हैं। आई हैव लॉस्ट द फ्यू पेन्स विच बॉट यस्टरडे, जितने भी पेन मैंने खरीदे थे कल, वो आज सारे मैंने क्या कर दिए हैं, खो दिए हैं। तो द फ्यू का मतलब भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। लिटिल आ लिटिल, द लिटिल का मतलब समझ में आया, फ्यू आ फ्यू, द फ्यू का मतलब समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें, बाकी चीजें मैं कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, वो हमसे शेयर कर सकता है, ठीक है। अभी देखना जब मैं कंपैरिजन के क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत खतरनाक लेवल के कराऊंगा, और इससे अच्छे अच्छे लेवल के, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी का पेपर में नहीं हुआ है, तो भाई आगे की तैयारी करो, परेशान होने से कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। जिसका सीपीओ में नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ, तो परेशान ना हो। आगे सीएचएसएल है, अभी तुम्हारा सीजीएल का रिजल्ट आ रहा है, एसएससी जीडी है, प्रॉपर वे में तैयारी करो एक अच्छे शेड्यूल के साथ, तो सब कुछ होगा, ठीक है। चलो, अगर सभी लोग एक बार और क्या काम करोगे कि हमारे यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। वहां से आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, बाय बाय।